अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री की क्लास है जो फर्स्ट ईयर में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है चैप्टर 7 केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर का नाम है। तो केमिस्ट्री हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें चैप्टर 7 है और इसका नाम केमिकल इक्विलिब्रियम है। केमिकल इक्विलिब्रियम है, ये चैप्टर का नाम है। और इसके बाद जो टॉपिक हमारा है उस टॉपिक का नाम है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये हमारा टॉपिक है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ये इस टॉपिक का नाम है। इस टॉपिक में आज हमने चीज़ें डिस्कस करनी है वो है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने से पहले हमने ये समझना है कि ये सॉल्युबिलिटी कहते किसे हैं, सॉल्युबिलिटी है क्या। हम पहले ये समझने जा रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या है, उसके बाद हम आगे चीज़ें देखेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है सॉल्युबिलिटी क्या है, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। सॉल्युबिलिटी जो है, हमारे पास कोई भी सॉल्यूट है, हम पहले क्या करते हैं, हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम 100 ग्राम सॉल्वेंट लेते हैं। 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम सोल्यूट ऐड करते रहते हैं। सोल्यूट ऐड करते हैं, उस वक्त तक ऐड करते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। उस वक्त तक हम ऐड करते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन रूम टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ग्राम सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट यूज़ होता है उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या है, the amount of solute, the amount of solute dissolved, क्या होता है dissolved, कहाँ, in 100 grams of solvent, solvent के 100 ग्राम्स पर at room temperature, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर रखते हुए, रूम टेम्परेचर में टू मेक क्या बनाना है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, इस काम को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या किया हमने, 100 ग्राम सॉल्वेंट लिया, उसमें क्या डाल दिया, सोल्यूट डाल दिया। कब तक डालते रहे, जब तक ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब सवाल ये आता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मज़ीद सोल्यूट हल ना हो सके एट रूम टेम्परेचर। अगर हम मज़ीद सोल्यूट डाल देते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, वो हल होने के बजाय वो सॉलिड फॉर्म ही में रहते हैं, उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉल्युबिलिटी है कि हम द अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिज़ोल्व करते हैं इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट रूम टेम्परेचर टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर आप यहाँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन की कोई डेफिनेशन पूछ रहे हैं या ज़रूरत है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर ऐसा सॉल्यूशन है, द सॉल्यूशन इन विच क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट
मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व होता है, सोल्यूट डिजॉल्व्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट अगर डिजॉल्व कर रहे हैं तो उस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब हम आ रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के तरफ के। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट फिर क्या है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को पढ़ने के अलावा, पढ़ने से पहले अगर हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट है, हमारे पास जो सॉल्ट है ये एक तो कंप्लीटली सॉल्युबल है और दूसरा पार्शली सॉल्युबल है। एक कंप्लीटली सॉल्युबल है और एक पार्शली सॉल्युबल है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट हम यहाँ पहले तो सॉल्ट हमें मालूम होना चाहिए। सॉल्ट किसे कहते हैं? ऐसा कंपाउंड जो कि ऑब्टेन्ड, ऐसा कंपाउंड जो हमें हासिल हुआ है बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक एसिड और एक बेस ये आपस में रिएक्ट कर रहे होते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फिर क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अगर एक्सप्लेन होनी है तो हम एक एसिड लेते हैं और एक बेस लेते हैं। इन दोनों के रिएक्शन की वजह से जो हमें कंपाउंड मिलता है, इस कंपाउंड को हम सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट जो है, सॉल्ट हमारे पास दो किस्म के हैं। एक जो है वो कंप्लीटली सॉल्युबल है, एक सॉल्ट है वो कंप्लीटली सॉल्युबल है। दूसरा जो सॉल्ट है वो पार्शली सॉल्युबल है। कंप्लीटली सॉल्युबल का मतलब ये है कि हम इस को जो अमाउंट होती है, जो इसकी सॉल्युबिलिटी होती है, वो अमाउंट जब हम इसमें डालते हैं तो अक्सर उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, तो वो हम इसको डिसॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जो पार्शली सॉल्युबल है, पार्शली सॉल्युबल में ये होता है कि थोड़ा सा सोल्यूट डिसॉल्व होता है, ज़्यादा मिकदार में सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होता है। तो उसकी अगर हम एग्जांपल लेते हैं, उनमें से एक एग्जांपल है बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि पार्शली सॉल्युबल होता है। हम अगर बेरियम सल्फेट ले रहे, इस बेरियम सल्फेट को पानी में डाल रहे हैं तो बहुत थोड़ी सी मिकदार बेरियम सल्फेट की हल होती है, क्योंकि ये पार्शली सॉल्युबल है। हम अगर इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के शक्ल में लिखना चाहते हैं, Kc के शक्ल में लिखना चाहते हैं, तो इस प्रोडक्ट को यहाँ और इसको यहाँ, और ये जो बेरियम सल्फेट है जो रिएक्टेंट है, इसको हम यहाँ लिखते हैं। अब यहाँ ये जो Kc है ये क्या है?
इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। फिर ये बेरियम, ये क्या है, ये बेरियम आयन है, बेरियम आयन है या बेरियम कैटायन है, ये बेरियम कैटायन है। ये क्या है, ये सल्फेट आयन है या इसको एन आयन कहते हैं, या इसको एनायन कहते हैं। और ये ब्रैकेट का क्या मतलब है, इस तरह अगर ब्रैकेट है इसको कहते हैं कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है, अमाउंट, अमाउंट को कंसंट्रेशन कहते हैं, अमाउंट पर लीटर को कंसंट्रेशन कहते हैं। तो ये अब इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इक्वल्स टू द रेशो बिटवीन बेरियम आयन concentration multiplied by sulfate ion concentration और divided by barium sulfate concentration is known as equilibrium constant। अब ये जो बेरियम सल्फेट है चूँकि पार्शली सॉल्युबल है, इसका मतलब ये है कि इसकी जो ज़्यादा अमाउंट है वो हल नहीं हुई है, इसलिए इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट है। तो हमने रूल्स के मुताबिक ये जो KC है ये भी कांस्टेंट है, ये जो बेरियम सल्फेट है ये भी कांस्टेंट है, हमने दो कांस्टेंट को एक साथ कर देना है। तो दो कांस्टेंट को अगर हम एक साथ करते हैं तो ये आ जाता है KC और ये आ जाता है बेरियम सल्फेट। ये हमने दो कांस्टेंट को एक साथ कर दिया और इधर बेरियम आयन आ जाता है और इधर सल्फेट आयन आ जाता है। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। इन दोनों को मिला के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसको कहते हैं हम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसलिए हम इसको किस तरह लिखते हैं, इसको फिर लिखने के लिए हम KSP, इसको इस तरह लिखते हैं KSP, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कांस्टेंट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसको लिखते हैं। अब मैं इस इक्वेशन को इस तरह लिखने जा रहा हूं KSP इज इक्वल टू बेरियम आयन कंसंट्रेशन और सल्फेट आयन कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये क्या कहलाता है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। इसकी अब डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, व्हाट इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसे कहते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ, हासिल ज़रब, द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ concentration, the product of concentration of cation and anion of partially soluble salt is called solubility product, और इसको it is
shown as KSP। ये जो है ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया, इसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ते हैं। ये पूरे का पूरा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड बातें हैं, इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहा जाता है। इसकी जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, अगर हमें इसकी वैल्यू बता दी जाती है, इफ वैल्यू ऑफ KSP इज गिवन, अब ये बता दी गई है, तो इससे हमें ये पता चलता है, इट डिटरमिन, हमें मालूम होता है, डिटरमिन द अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व्ड, कि कितना सॉल्ट डिजॉल्व हुआ है या उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, कितना हाउ मच ये डिजॉल्व होता है। ये सारे का सारा इस पे डिपेंड करता है। इसकी एक और बात भी है, एक और बात ये है कि ये जो KSP है इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अब टेम्परेचर डिपेंडेंट का क्या मतलब है, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ KSP विल इंक्रीज, KSP विल इंक्रीज। इसका मतलब यह है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute is dissolved, फिर इसका ये मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute is dissolved। KSP की एक बात यह है कि KSP की अगर हमारे पास वैल्यू मालूम होती है, अगर वैल्यू मालूम होती है तो हम उस वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि सॉल्ट ज़्यादा पानी में डिज़ोल्व हो रहा है या थोड़ा डिज़ोल्व हो रहा है, यानी ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व हो रहा है, थोड़ी मिकदार में डिज़ोल्व हो रहा है। अगर KC की वैल्यू ग्रेटर है, इट मीन्स के सॉल्ट ज़्यादा अमाउंट में डिज़ोल्व हुआ है। अगर KC की अमाउंट कम है, इसका मतलब ये है कि सॉल्ट थोड़ा पानी में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हुआ है। दूसरा पॉइंट ये है कि रूम टेम्परेचर पर अगर हम KSP की वैल्यू ले रहे हैं, और इसका मतलब ये है कि जो भी अमाउंट सोल्यूट का डिज़ोल्व हो रहा है वो वैल्यू हो गई। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये ज़्यादा मिकदार में डिज़ोल्व हो जाए तो हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है। हम जब सोल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, सोल्यूशन के टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से और सॉल्ट जो है वो हल हो जाता है। जब और सॉल्ट हल हो जाता है तो इसका मतलब यह है कि टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी, इसके द अमाउंट ऑफ सॉल्ट है, ये मैक्सिमम अमाउंट इसका डिज़ोल्व हो जाता है। अब अगर हम ये आते हैं कि हम अगर ये मालूम करना चाहते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, अगर हम पहली बात ये डिस्कस करना चाहते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, और उसके बाद अगर हम ये देखना चाहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, ये ज़्यादा बेहतर है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से पहले हम ये देखना चाह रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है। एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, इसको कहते हैं। अब इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं, ढूंढने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं कि इसका क्या क्या फ़ायदा है। एक इसका फ़ायदा तो ये है
कि हमें प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है, प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू मौजूद है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हमारे पास वैल्यू मौजूद है तो हम इस वैल्यू को देख के ये बता सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन सॉल्यूशन का प्रेसिपिटेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। अब दूसरा सवाल है कि प्रेसिपिटेशन क्या है, प्रेसिपिटेशन किसे कहते हैं। प्रेसिपिटेशन को समझने के लिए मैं आपको प्रेसिपिटेशन हम समझना चाह रहे हैं, प्रेसिपिटेशन समझना चाह रहे हैं, तो प्रेसिपिटेशन को समझने के लिए मैं आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बता देता हूँ। जब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हम पढ़ लेंगे तो मैं वापस प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन की तरफ आ जाऊँगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ये है, ऐसा रिएक्शन अगर रिएक्टेंट्स ये जो है ये क्या है, ये लिक्विड है, रिएक्टेंट जो है लिक्विड है, ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद हमें जो प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं वो प्रोडक्ट सॉलिड है। इस प्रोडक्ट को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। यानी रिएक्शन के दौरान वो सॉलिड पार्टिकल्स जो सॉल्युबल नहीं हो रहे हैं उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, उसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं। अगर हम यहाँ आते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं और यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, इन दोनों का अगर रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड और यहाँ मिल जाएगा सोडियम नाइट्रेट, ये मिल जाएगा। अब ये देखें, सिल्वर नाइट्रेट का हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को हमने डिज़ोल्व करवाया। सिल्वर नाइट्रेट को डिज़ोल्व करवाने के बाद हम कहाँ चले गए, हमने जो है इसका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया। जब हमने इसका सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया तो इन दोनों के मिलने की वजह से, जब ये दोनों आपस में मिल गए, इनके मिलने की वजह से एक तो सिल्वर क्लोराइड बन गया, सिल्वर क्लोराइड बनने के बाद फिर सोडियम नाइट्रेट बन गया है। अब इसको भी पानी में डिज़ोल्व कर लिया, इसको भी पानी में डिज़ोल्व कर लिया। जब ये दोनों पानी में डिज़ोल्व हो गए, अब हमने इन दोनों को मिला दिया। अब ये क्या है, दोनों लिक्विड के फॉर्म में है। अब जब लिक्विड के फॉर्म में है, क्योंकि पानी में डिज़ोल्व किया, तो सोल्यूशन के फॉर्म में हो गए। जब ये सोल्यूशन के फॉर्म में आ गए हैं, हमने इन सोल्यूशन को आपस में मिला दिया। इनके मिलाने की वजह से हमें क्या मिलता है, हमें इस रिएक्शन के दौरान उस कंटेनर में, उस टेस्ट ट्यूब में नीचे के तरफ ब्लैक कलर के प्रेसिपिटेट्स, ब्लैक कलर का सॉलिड मिलना शुरू हो जाता है। उस सॉलिड को प्रेसिपिटेट कहते हैं, वो ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में होता है। प्रेसिपिटेट को हम PPT भी पढ़ते हैं। इसलिए ये जो सिल्वर क्लोराइड है, ये प्रेसिपिटेट की शक्ल में होता है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन बन रहा है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब मैं वापस इसकी एप्लीकेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के तरफ आ रहा हूँ। तो प्रिडिक्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन, हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमें ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हमें वैल्यू मालूम है, इफ़ वी हैव क्या वैल्यू ऑफ KSP, अगर हमारे पास KSP की वैल्यू मौजूद है, इस वैल्यू को देखते हुए हम फिर ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो सॉल्ट मौजूद है वो सॉल्ट कब कितना डिज़ोल्व हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ KSP की
वैल्यू है ये ग्रेटर है देन आयोनिक प्रोडक्ट, एक ये सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है ये अगर लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट है, ये दो सिचुएशन है। तीसरी सिचुएशन KSP की वैल्यू आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है। अगर हमारे पास ये इस तरह के तीन सिचुएशंस पाए जाते हैं, इन तीन सिचुएशंस का मतलब ये है कि यहाँ पे जो है ये जो है ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है और कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है, नो प्रेसिपिटेशन है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनती है। इससे हमें ये पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है अगर हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, अगर हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, किसकी? KSP की वैल्यू भी मौजूद है, केटाइन की कंसंट्रेशन की वैल्यू मौजूद है, एनाइन की कंसंट्रेशन की वैल्यू मौजूद है, ये सारे वैल्यूज मौजूद हैं। हम क्या करते हैं, केटाइन की कंसंट्रेशन लेते हैं, एनाइन की कंसंट्रेशन लेते हैं, दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब हमें मिला है, जो प्रोडक्ट हमें हासिल ज़रब हमें मिला है, उस प्रोडक्ट को हम KSP के गिवन वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। अगर KSP की वैल्यू हमें ग्रेटर लगती है और आयोनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कम है, इसका मतलब यह है कि सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है। अब मज़ीद इसमें सॉल्यूट के ऐड होने के चांसेस हैं, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगा, कोई इनसॉल्युबल पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आएंगे। लेकिन अगर दूसरे तरफ हम देखते हैं कि KSP की वैल्यू कम है, जब KSP की वैल्यू कम है तो इस कम का मतलब यह है कि ये सुपर सैचुरेटेड बन रहा है। KSP की वैल्यू अगर कम है तो इसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है और यहाँ पे प्रेसिपिटेशन अकर्स एग्जिस्ट करती है। तो KSP की वैल्यू को देख के हम ये डिसाइड कर सकते हैं, हम ये मालूम कर सकते हैं, हम ये बता सकते हैं, क्या बता सकते हैं कि सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। ग्रेटर वैल्यूज़ है तो क्या होता है, लेसर वैल्यूज़ है तो क्या होता है, ये बातें हमें यहाँ से पता चल जाती हैं। और ये आम तौर पे दो बातें होती हैं, इन दो बातों को देख के हम ये बता देते हैं कि लेकिन अगर KSP की वैल्यू आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर है तो फिर हम ये लिखते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब भी यही है कि कोई PPT नहीं बनेगी, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बनेगी। अब हम कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं, कोई सॉल्यूशन बनाना चाह रहे हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि KSP की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हमारे पास केटाइन की वैल्यू भी मौजूद है, हमारे पास एनाइन की कंसंट्रेशन की वैल्यू भी मौजूद है। हम क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को ले लेते हैं। जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ले लेते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ को लेने के बाद हम केटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब हम केटाइन और एनाइन के वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जवाब आता है, वो जवाब जब हम KSP की जो गिवन वैल्यू होती हैं, KSP की अपनी गिवन वैल्यू होती हैं, उसके साथ कंपेयर करके देखते हैं। अगर KSP की वैल्यू ग्रेटर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बन रहा है, कोई सॉलिड पार्टिकल्स नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर KSP की वैल्यू कम आ रही है
आयोनिक कंसंट्रेशन की वैल्यू ग्रेटर आ रही है, इसका मतलब यह है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बनने के साथ साथ ये भी बन रहा है कि प्रेसिपिटेट्स भी बन रहे हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी बन रहे हैं। ये हम इसकी वैल्यूज़ देकर हम ये चीज़ें देख लेते हैं। अगर KSP की वैल्यू और आयोनिक प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू अगर बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब है सॉल्यूशन सैचुरेटेड है और यहाँ पर भी कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहे हैं, इसका ये मतलब है। हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को पढ़ने से पहले हमने सॉल्युबिलिटी देखा कि सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। अगर हमारे पास 100 ग्राम सॉल्वेंट है, उस 100 ग्राम सॉल्वेंट में जितनी सोल्यूट की मिकदार हल हो रही है एट रूम टेम्परेचर टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो उस अमाउंट को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हुआ? सैचुरेटेड सॉल्यूशन फिर ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें हम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डाल देते हैं, रूम टेम्परेचर पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं, इसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सॉल्ट आम तौर पे हमारे पास दो किस्म के हैं, एक को कम्प्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं और दूसरे को पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट कहते हैं। फिर यहाँ ये बात आती है कि सॉल्ट क्या चीज़ है। सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड है जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से हासिल होता है। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस दोनों आपस में मिल रहे हैं, मिलने के बाद जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को सॉल्ट कहते हैं और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के टॉपिक के तरफ हम आ रहे हैं, तो हम पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हैं जिसका नाम है बेरियम सल्फेट। अगर हम बेरियम सल्फेट को पानी में डालते हैं तो बहुत स्लाइटली पानी में हल होता है, फ़ौरन इक्विलिब्रियम हासिल हो जाती है, फ़ौरन सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो हम इसको अगर KC के शक्ल में लिखना चाह रहे हैं तो हम बेरियम आयंस की कंसंट्रेशन और सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, बेरियम सल्फेट के आयंस के साथ डिवाइड कर देते हैं, फिर इसे को आगे ले जाना है। बेरियम सल्फेट चूँकि डिज़ोल्व नहीं हुआ है, थोड़ी मिकदार में डिज़ोल्व हुआ है, तो इस वजह से इसको हम कांस्टेंट कंसीडर करते हैं और इस कांस्टेंट को KC के कांस्टेंट के साथ मिला के लिखते हैं। जब हम इन दोनों को मिला के लिखते हैं इसको KSP कहते हैं। KSP का मतलब यह है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट। तो इसकी डेफिनेशन की अगर हमें ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, हम ये इसको पढ़ते हैं कि ये आयोनिक क्या है? ये आयोनिक प्रोडक्ट है। इसको क्या पढ़ते हैं? आयोनिक प्रोडक्ट पढ़ते हैं। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ partially soluble salt is known as KSP। या इसको इस तरह पढ़े, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैटाइन, ये हो गया कैटाइन, एंड एनाइन, ये एनाइन हो गया। पार्शली सॉल्युबल किसका? पार्शली सॉल्युबल सॉल्ट का अगर हम ले रहे हैं इसको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं और इस सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को फिर हम KSP से जाहिर करते हैं। अगर हमें KSP की वैल्यू बता दी जाती है तो हम ये बता सकते हैं कि कितना सॉल्ट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है। हम ये बता सकते हैं कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट वो हम डिज़ोल्व कर सकते हैं किसी भी सॉल्वेंट में, ये हम बता सकते हैं कब? अगर हमें KSP की वैल्यू बता दी जाती है। दूसरा पॉइंट ये है कि KSP की वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। इसका मतलब यह है कि एक सॉल्ट थोड़ा हल हुआ है, हम ये चाह रहे हैं कि ज़्यादा मिकदार में हल हो जाए, तो फिर हम क्या करते हैं? टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने की वजह से ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा। जब ज़्यादा अमाउंट में सॉल्ट डिज़ोल्व हो जाएगा तो जो KSP की वैल्यू आती है वो ग्रेटर आती है।
तो इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर के इंक्रीज करने की वजह से KSP की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन क्या है, ये हमें क्या बताता है? ये हमें ये बताता है कि प्रेसिपिटेशन की प्रिडिक्शन करता है कि कब प्रेसिपिटेशन बन सकता है, प्रेसिपिटेशन किस वक्त बन सकता है, कितना अमाउंट की ज़रूरत है। तो इस बात को समझने के लिए हमें पहले प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझना होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें हम जब दो लिक्विड रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाते हैं, दो लिक्विड रिएक्टेंट्स को आपस में मिलाने के बाद जब प्रोडक्ट बन जाता है, इस प्रोडक्ट में इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बन रहे होते हैं। उन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को प्रेसिपिटेट्स कहते हैं और इसको हम PPT भी पढ़ रहे होते हैं। तो इस किस्म के रिएक्शन को जिसमें PPT बन रही होती हैं, जिसमें प्रोडक्ट में PPT बन रही होती हैं, उस किस्म के रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की अगर हम प्रिडिक्शन देखना चाहते हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो हमें अगर KSP की वैल्यू भी बता दी जाती है और साथ में आयोनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की वैल्यू भी बता दी जाती है, हम दोनों को कंपेयर करते हैं, KSP की वैल्यू को भी और कंसंट्रेशन को भी कंपेयर करते हैं। जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो अगर KSP की वैल्यू ग्रेटर है, आयोनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, इसका मतलब यह है सॉल्यूशन जो है वो अनसैचुरेटेड है। जब सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है तो कोई प्रेसिपिटेशन नहीं बन रही है, तो यहाँ पे कोई प्रेसिपिटेशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर KSP की वैल्यू कम है, आयोनिक प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है, इसका मतलब यह है कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट बन रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे अगर हम आते हैं, KSP की वैल्यू अगर आयोनिक प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है, इनके बराबर होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि ये जो सॉल्यूशन है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में, इन दोनों सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट नहीं बनते हैं। प्रेसिपिटेट अगर बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सुपर सैचुरेटेड में बनते हैं। ये उस सूरत में बनते हैं जब आयोनिक प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ग्रेटर होती है, तो उस सूरत में ये बन रहे होते हैं। ये जो है ये हमारा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से मुतल्लिक है। और इसी के साथ साथ अगर हम थोड़ा सा इस बात को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आयन क्या है। आयन अगर कोई भी एटम है जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको भी आयन कहते हैं। अगर कोई भी एटम है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है उसको भी अगर आयन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज को हम कैटायन कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम एनायन कहते हैं। इसी तरह हमारे पास कुछ ऐसे कंपाउंड्स, कुछ ऐसे सॉल्ट भी हैं जैसा कि कैल्शियम क्लोराइड। ये जो सॉल्ट है ये मोर सॉल्युबल सॉल्ट है। ये मोर सॉल्युबल सॉल्ट है। इसी तरह अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं तो ये लेस सॉल्युबल सॉल्ट है। हमने इन चीज़ों को याद रखना है, इन चीज़ों की नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। जब हमारे पास इन चीज़ों की नॉलेज होती है तो हम कॉमन आयन इफेक्ट का जो हमारा लेक्चर होगा उसको हम आसानी से समझ सकेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।